डाइजेशन इन ह्यूमन्स, ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक में वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू मेक फूड मटेरियल ऑब्जर्वेबल आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्ले मेजर रोल ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स फूड इनटू द स्मॉलर सब्सटेंस। जब हम खाते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, तो उसका ब्रेकडाउन होगा, ऑब्जर्प्शन होगा, उसके लिए डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन बींग्स का किस तरह से होता है उसके बारे में समझेंगे। इंगेशन, फर्स्ट स्टेप क्या है? इंगेशन। इंगेशन मतलब होता है कि आप मुंह में जब भी खाना खाते हैं ना, हाथ से उठाकर मुंह में खाना खाएं, उसको इंगेशन बोल रहे हैं। डाइजेशन जब मुंह में चला गया तब मुंह से ही, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक तक जाता है डाइजेशन। उसके बाद जब फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद ऑब्जर्व हो जाता है। ऑब्जर्व होने के बाद एसिमिलेशन होती है प्रोसेस, जिसमें सभी जगह सेल में ब्लड सेल द्वारा पहुंच जाता है। और लास्ट है एसिमिलेशन में आपको एनर्जी के रूप में प्रोवाइड मिलेगा। लास्ट जब अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है उसको बोलते हैं इंगेशन, बाहर निकल जाता है। तो ये 5 प्रोसेस होती है, इसको एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यही है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द 5 मेजर स्टेप्स में इन्वॉल्व है। पहला है इंगेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, एसिमिलेशन, इंगेशन। इंगेशन में होगा कि प्रोसेस ऑफ इनटेक फूड को इनटेक लेना, मुंह में लेना, उसी को बोलते हैं इंगेशन। इट वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल में वेरीज करता है। डाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, इसको डाइजेशन बोलेंगे। ऑब्जर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, फूड से जो एनर्जी मिलता है ना ऑब्जर्व करके, उसी बोलते हैं ऑब्जर्प्शन। एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑब्जर्व एनर्जी इनटू वेरियस एक्टिविटीज़, जब वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की यूज करते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इंगेशन, इट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, माउथ से स्टार्ट होता है, फायरनेक्स, ओर्गोफोगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लास्ट है एनस। इन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है माउथ। डाइजेशन बिगिन फ्रॉम माउथ, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ कंटेंस मस्कुलर टंग, टंग होते हैं, टीथ होते हैं, सलाइवा होते हैं माउथ में। तो फूड इज च्यू, जब हम चबाते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ टीथ से गेट मिक्स, उसके सलाइवा से मिक्स करके विद द हेल्प ऑफ टंग, टंग के इस्तेमाल करके उसको मिक्स करते हैं। तो ह्यूमन है 4 टाइप्स ऑफ टीथ। एक होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर हेल्प करता है कटिंग करने के लिए, कैनाइन हेल्प करता है टीयरिंग करने के लिए, एंड मोलर एंड प्रीमोलर हेल्प करता है क्रशिंग द फूड करने के लिए। और सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा फ्लूइड मिक्स करता है। सलाइवा में वाटर होते हैं, साल्ट होते हैं। सलाइवा इज ए फ्लूइड दैट कंटेन वाटर, साल्ट, मकस एंड डाइजेस्टिव एग्जाम से होते हैं, उसको एमाइज बोलते हैं। वो हेल्प करता है डाइजेशन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को। टंग टेस्ट बर्ड भी हेल्प करता है टेस्ट पता करने के लिए, टंग कि किस तरह का टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है। फैक्ट बॉक्स है, फैक्ट बॉक्स में देखेंगे टूथ कैनाल इनेबल्स इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टूथ का जो इनेबल्स होते हैं ना, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी का। यहाँ एक एक करके चारों का फंक्शन दिया हुआ है जो हम लोग ऊपर में पढ़ें। टीथ का स्ट्रक्चर ऑफ माउथ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, उसके बारे में दिखाया गया है। माउथ में इसको बोलते हैं गम, ये हो गया उबेला, टॉन्सिल जिसको कहते हैं, ये हो गया टंग। यहाँ टेस्ट देखेंगे, टेस्ट कौन सा टेस्ट कहाँ पर पता चलता है, बीटर वाला टेस्ट यहाँ पता चलता है,
शोर वाला टेस्ट यहाँ देख सकते हैं, साल्ट वाला, स्वीट वाला, सबको डायग्राम में दिखाया गया है फिगर में। यहाँ चारों टीथ का फंक्शन दिया हुआ है। इंसीजर, इंसीजर आपको यहाँ पे है, इंसीजर भी दिखाया हुआ है, कैनाइन भी, प्रीमोलर और मोलर भी दिखाया हुआ है। इंसीजर 4 होते हैं ईच जाब में। ईच जाब में कितने होते हैं इंसीजर? 4 होते हैं। सिचुएटेड इन फ्रंट फ्लैट स्टेट विथ शार्प एड्स होते हैं, यूज करते हैं बाइटिंग एंड कटिंग करने के लिए फूड को। कैनाइन 2 होते हैं ईच जाब में, सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, यूज करते हैं टीयरिंग करने के लिए, फाड़ने के लिए यूज करते हैं। प्रीमोलर 4 होते हैं ईच जाब में एंड 2 होते हैं ऑन ईच साइड में, सिचुएटेड नेक्स्ट कैनाइन, स्पेशलाइज होते हैं क्रशिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए होते हैं। मोलर हैं 6 होते हैं ईच जाब में, 3 होते हैं ईच साइड में, सिचुएटेड बिहाइंड द प्रीमोलर के पीछे होते हैं, यूज करते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। माउथ में जो टेस्ट है, टेस्ट 4 तरह के होते हैं, बीटर, सोर, साल्ट, स्वीट। कहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा वही दिखाया हुआ मार्क करके। अब नेक्स्ट आते हैं पायरेक्स, फायरनेक्स। फायरनेक्स इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है माउथ को ओगोफोगस से। ओगोफोगस पाइप होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। फायरनेक्स ओपन इनटू ओगोफोगस थ्रू ओपनिंग, उसे बोलते हैं गुलेट। ये आपको डिटेल फिगर दिया हुआ है। इसे बोलते हैं नसल कैविटी, ऊपर वाला को। ये लिप्स है, ये जाब है, ये टंग है, यहाँ ये हो गया लार्नेक्स, इसको बोलते हैं। यहाँ जो है लार्नेक्स, ये ओगोफोगस है, पाइप जिसे कहते हैं ओगोफोगस। इपिग्वाइटिस यहाँ पे है, फार्नेक्स इसे बोलते हैं, यहाँ फार्नेक्स। उलेवा, उभूला एंड ओरल कैविटी आपको यहाँ मिलेंगे। सारा आपको दिखाया हुआ है। इल्यूट्रेशन ऑफ पायरेक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ माउथ को इसमें दिखाया हुआ है। अब एक का करके देखते हैं ओगोफोगस क्या है। ओगोफोगस एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है थ्रू विच फूड जो है ना माउथ तक पहुंचता है, स्टोमक तक पहुंचता है, सॉरी स्टोमक तक, मुंह से स्टोमक तक पहुंचता है, जिस पाइप से उसे बोलते हैं ओगोफोगस पाइप। मसल ऑफ ओगोफोगस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं हम मसल्स जो होते हैं ओगोफोगस का। दिस कनेक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मूवमेंट ऑफ ओगोफोगस मसल उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। पेरिस्टालिसिस हेल्प करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू माउथ तक ले जाने में हेल्प करता है। ये आपको एग्जांपल के साथ दिखाया हुआ पेरिस्टालिसिस। ये हो गया मसल रिलैक्सेशन होते हैं तो बड़ा हो जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो छोटा होते हैं। वो फोकस पर दिखाया हुआ मसल रिलैक्सेशन का मतलब बड़ा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो छोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपको फिगर दिखाया हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में दिखाया हुआ है, जिसमें आपको पूरी तरह से बताया हुआ है। फर्स्ट है नोज दिखाया हुआ है, लिप्स, जेनियोलोगसस मसल्स होते हैं, ट्रैकिया यहाँ होते हैं, यहाँ दिखाया हुआ हार्ड प्लेट होते हैं ऊपर में, यहाँ टंग है, हाइब्रिड ऑयल है, हाइब्रिड बोन होते हैं, थायराइड कार्टिलेज हैं, ओगोफोगस पाइप है, इसी के बारे में ऊपर हम लोग पढ़ें। ये है लीवर, ड्यूड्रम, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइल, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यहाँ होते हैं, यही बढ़ जाते हैं तो बीमारी होती है। स्टोमक, गॉल ब्लाडर यहाँ देख रहे हैं, गॉल ब्लाडर, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। लास्ट पार्ट दीजिए रेक्टम, एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें सारा पार्ट को दिखाया हुआ। अब एक पार्ट को आगे की ओर पढ़ते हैं। स्टोमक क्या है? फूड फ्रॉम द ओगोफोगस पाइप से कहाँ पहुँचता है? स्टोमक तक, मुंह से। स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ में? स्टोमक में होगा प्रोटीन का डाइजेशन। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज ए मेजर साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन का काम यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब है जो जिसमें फिंगर लाइक
प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं विली, फिंगर लाइक पोजीशन को। तो विली हेल्प करता है ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इनटू द ब्लड आफ्टर डाइजेशन होने के बाद ऑब्जर्वेशन का काम करता है विली। डाइजेशन गेट completed in the first portion of small intestine. It contain interstitial juice which aid in digestion. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्रेशन फ्रॉम द ऑर्गन, लीवर से निकलता है जूस, पैंक्रियाज से निकलते हैं, गल ब्लाडर्स आल्सो रिलीज पोर्शन ऑफ जूस। लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस जो हेल्प करता है फैट का डाइजेशन में। लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस जो हेल्प करता है फैट का डाइजेशन में। पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज रिलीज करता है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। यहाँ आपको डिटेल फिगर में दिखाया हुआ है, लीवर पैंक्रियाज गल ब्लाडर तीनों चीज़ को दिखाया हुआ है। ये हुआ लीवर राइट लोब, लीवर का राइट लोब। ये हेप्टिक डक्ट होते हैं ये सब। ये गल ब्लाडर है, ये क्रिस्टिक डक्ट होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट होते हैं। ड्यूड्रम ये है, ये स्टोमक है जो पेट बोलते हैं। लीवर का लेफ्ट लोब है, 2 लेब होते हैं। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज लॉन्ग ट्यूब है, वेयर री ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पे मेन ऑब्जर्वेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जब बच जाता है वहाँ पर री ऑब्जर्वेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर इज री ऑब्जर्व इन लार्ज इंटेस्टाइन। री ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व टेकिंग वाटर बैक इनटू बॉडी में चला जाता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड वाटर मटेरियल से। रेक्टम क्या, आफ्टर जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है वाटर की तब वेस्ट रिलीज होता है रेक्टम के थ्रू। रेक्टम में एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ वेस्ट मटेरियल इज परमानेंट स्टोर होते हैं टेम्पोरली। उसके बाद एनस के माध्यम से बाहर नहीं आता। एनस क्या है, इट इज ओपनिंग ऑफ इंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इंड है सबसे लास्ट पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब वेस्ट रिलीज होते हैं, रिलीज आउट फ्रॉम द एनस। स्टेप इन्वॉल्व इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सा स्टेप होते हैं? पहला होता है माउथ में ही स्टेप होते हैं, माउथ से ही खाना पचना शुरू होता है। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल पीस विद द हेल्प ऑफ टीथ के माध्यम से ऑफ टंग। फूड मटेरियल गेट मिक्स विथ सलाइवा फ्रॉम कहाँ, बोलस के माध्यम से। तो बोलस इज देन पुश कर देते हैं किसको, फार्नेक्स में। इवेंचुअली गेट कहाँ चले जाते हैं वो ओगोफोगस पाइप के द्वारा। दिस स्टेप इसको बोलते हैं इंगेशन। डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है माउथ बाय द एग्जाम जो निकलते हैं इसको बोलते हैं एमाइलेज। अब ब्रेक डाउन करते हैं शुगर को। एमाइलेज क्या करता है, शुगर को ब्रेक डाउन करता है, यहीं शुगर पचना शुरू हो जाता है। तो पहला स्टेप इन माउथ में ही डाइजेशन होता है। दूसरा ओगोफोगस पढ़ते हैं। इन ओगोफोगस में क्या होगा कि नो डाइजेशन, इसमें कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, ये पाइप है सिर्फ। फूड सिंपली मूव करते हैं ओगोफोगस विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टेलिसिस के माध्यम से नीचे जाते हैं फूड। अब आते हैं स्टोमक में क्या काम होता है। स्टोमक में क्या है कि स्टोमक कंटेंस सर्टेन ग्लैंड होते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस कंटेंट जिसमें वाटर होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, एंड एंजाइम होते हैं, उसको बोलते हैं पेप्सिन, उसको बोलते हैं पेप्सिन। तो एसिड एक्टिवेट करता है एंजाइम पेप्सिन को, अब पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं पेप्टोन। फूड जो कंटेंट्स होते हैं, फूड कंटेन इन स्टोमक, स्टोमक में फूड जो है ना 3 से 4 घंटा तक रहता है। फूड इज थ्रोली चर्न हेयर पल्प लाइक फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं चाइम ऑफ इच फॉर्म हो जाते हैं, पच करके चाइम जैसा फॉर्म हो जाता है। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक ड्यूड्रम होते हैं, जेजुनम होते हैं, एक इलम होते हैं। ड्यूड्रम अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूड्रम रिसीव करता है बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। अब बाइल जूस हेल्प करता है कन्वर्ट करने में फैट को टीनी ड्रॉपलेट में करता है, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, उसे क्या बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। पैंक्रियाटिक जूस कंटेंट्स रहते हैं एंजाइम्स एमाइज जो डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट को। टाइपसिन एक भी एंजाइम है, ये प्रोटीन डाइजेशन में काम आता है। लिपेज जो है फैट डाइजेशन में काम आता है। 3 तरह के जूस निकलते हैं पैंक्रियाटिक जूस पे। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाय द बाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलम सर्व्स बोथ डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इलम में दोनों होता है, डाइजेशन भी और ऑब्जर्वेशन भी होता है।
अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा। इन लार्ज इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं, एक सेकम होते हैं, एक कॉलम होते हैं, एक रेक्टम होते हैं। नो, इसमें कोई एग्जाम सेक्रेट यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ पे मेनली वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है। आफ्टर वाटर इज ऑब्जर्व हो जाने पर फेशियल जो है अनडाइजेस्टेड फूड वो एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी के थ्रू, किसके थ्रू, एनस के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में स्टेप इन ह्यूमन न्यूट्रिशन में दिखाया गया कि माउथ में क्या होगा। माउथ में क्या होगा, इंगेशन, सम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन भी होते हैं। और वो फोकस में ये पैसेज ऑफ बोलस है, इसको यहाँ पे होता है पेरिस्टलिसिस होती है। स्टोमक में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, केमिकल डाइजेशन भी होती है। रेक्टम और एनस यहाँ समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ केमिकल डाइजेशन होती है, ऑब्जर्वेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में री ऑब्जर्वेशन होता है और वाटर का, वहाँ वाटर का सिर्फ री ऑब्जर्व होता है यहाँ पे। रेक्टम एनस में यहाँ इगेशन होती है। तो केमिकल डाइजेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस एंजाइम्स। यहाँ एंजाइम्स निकलते हैं, वही ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट को, केमिकली करते हैं। मैकेनिकल में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व डाइजेशन ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल ग्राइंडिंग, जैसे तीत से आप पीसते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिकल। इस तरह से चैप्टर होगा ख़त्म। कुछ सवाल से यहाँ पे, व्हाट इज गुलेट, व्हाट इज पेरिस्टलिसिस, व्हाई इट इज यूजफुल, झिल्ली क्या है, इंडस्ट्रियल झिल्ली, इसका सिग्निफिकेंस का, ये ऑब्जर्वेशन का काम करता है। झिल्ली हेल्प ऑब्जर्विंग द न्यूट्रिएंट एनर्जी इनटू द ब्लड आफ्टर डाइजेशन। व्हाट इज टंग, उसका फंक्शन क्या है, ये सब सवाल आप कर सकते हैं।